हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन YSK में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ये जो हम अभ्यास 2B करने जा रहे हैं ये कक्षा 8 की किताब का है। ठीक है, क्लास 8 की 2B का पढ़ेंगे। इसके हम पिछले ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी ये सब जो 1 में दे रखे हैं 4 और 2 में 5 दे रखे हैं, ये सब सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो अच्छे समझ में आए होंगे। आज हम तीसरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, समझाएंगे। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखिए, समझिएगा, उसके बाद हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर है, एक बाग में आम के यानी 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से बड़ी समस्या ये आती है कि क्वेश्चन हमें यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, बाकी अगर ये पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो फिर तो आसान हो जाता है, फिर तो निकालना थोड़ा हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो इसमें हम पहचान आपको बताते हैं, यानी जहाँ पे वर्गमूल की बात की जा रही होगी, जहाँ, क्योंकि इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है आपको वर्गमूल निकालना है या प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, ये तो कहीं से नहीं। ये तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्गमूल निकालना है, कहाँ पे वर्ग निकालना है। तो इसमें पहचान ये है कि देखो, ऐसे क्वेश्चनों में ये लिखा होगा उतने ही पेड़ होंगे कि जितनी, यानी उतने और जितने का प्रयोग हुआ होगा, तो समझ लेना कि वहाँ पे उस सवाल में वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इसमें भी देखो आपको उतना और जितना मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी, यानी ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन में उतने और जितने का प्रयोग हुआ होगा तो वहाँ पे समझ लो वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं, तो जैसे बच्चों मैंने ये समझा दिया था पहले कि इसमें आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालते हैं हम। यानी कह रहा है कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी, तो बाग में पंक्तियां कितनी होंगी, इसे लिख सकते हैं बाग में पंक्तियां बराबर ये रूट में आ जाएगा, यानी जो इसका रूट निकल के आएगा उतनी बाग में पंक्तियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका वर्गमूल। अगर ये वर्गमूल निकालने में अगर कोई समस्या है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे भी अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बाकी हमारे साथ करना। देखो, डिवाइड हो जाएगा आपका इससे 2 से, क्योंकि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अभाज्य संख्याओं से करना पड़ना चाहिए। 2 एकन 2, एक, फिर यहाँ पूरा क्रिया 3 बचा, 2 एकन 2, फिर 1 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा, यहाँ 15 होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा, यहाँ 17 होगा, 2 8 16, यहाँ 1 बचा, फिर 2 8 16, फिर 2 एकन 2, 2 चक्कू 8 और आपका 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 छंग 12, फिर यहाँ 2 से हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 8 16 18, फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 18, फिर ये 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, 3 एकन। ठीक है, ये आप कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके हम जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी टाइम है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 5 6 7 8 ये हो गया, और आपका फिर 2 बार 3 है, ये जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब एक जोड़े में से, प्रत्येक जोड़े में से हम एक बाहर करेंगे, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसका आंसर क्या आएगा 48। यानी बाग में पंक्तियाँ कितनी होंगी, कुल पंक्ति, लास्ट में लिख सकते हैं कुल पंक्तियाँ बराबर 48 होगी, ये आंसर।
ठीक है। तो ये इसका चौथा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पहले बता ही दिया है कि क्वेश्चन में कैसे पकड़ बनानी है कि इसमें क्या निकालना है। हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ो। एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया यानी बांटना कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। बस यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। उतने और जितने का प्रयोग है। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। यहीं से पता लग रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ इतने और जितने का यूज हुआ है। तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 65 61। ठीक है, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3, तो बचा 26 हुआ यहाँ पे। 3 8 24, 2 बचा 3 7 21। फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9। 3 से फिर 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से डिवाइड हुआ। 3 9 27 और 3 3 9। फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। इसके गुणनखंड करते हैं, यानी जोड़े बनाएंगे। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इसके जोड़े बनाए 1 2 3 4। ठीक, एक हर जोड़े से एक बाहर लेंगे। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 हो जाएगा। ये आपका 81 है। यानी प्रत्येक टोली में सैनिक कितने हो जाएंगे हमारे, इसका ऐसे लिख सकते हैं। प्रत्येक टोली में सैनिक कितने होंगे, बराबर 81। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में पढ़ना मेरे। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक है, वर्ग जैसा कि हम समझा चुके हैं पीछे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियोस के। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, तो यानी जो वर्ग बनाता है उस वर्ग में बनाने के बावजूद 60 जवान जो थे उसके बच जाते हैं। तो ठीक है, तो वो कितने जवानों को वर्ग में खड़ा करेगा, यानी इसमें से 60 माइनस करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं इधर वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या। ठीक है, कितने होंगे, क्योंकि 60 जवान तो वर्ग में खड़े ही नहीं है ना, वो तो बच गए हैं। और टोटल कितने थे, 8160। तो इसमें से 60 माइनस कर देंगे, कितने खड़े होंगे, 81। यानी 8100 जवान जो हैं आपके पंक्ति में, सॉरी वर्ग में खड़े हुए थे। अब पूछा क्या गया कि प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े होंगे। तो हमारा वर्गमूल इसका निकाल लेंगे, 8100, इसका वर्गमूल निकल गया। 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, 2 0। फिर 3 से 3 नाम 27 और फिर आपका 2 0। फिर 3 3 9, फिर आपका 2 0। फिर ये 3 से कट जाएगा 300। फिर अब ये 10 से भी कट सकता है, लेकिन हमारे साथ में क्या होता है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य 5 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब इनके हम जोड़े बना लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये एक जोड़ा, एक ये और एक ये, 4 जोड़े बन रहे। हर जोड़े में से हम एक अंक बाहर करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5
गुणे 2, या आप यहाँ से देखते हैं 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 90। यानी सेना ने कितने जवान खड़े, तो पंक्ति में खड़े जवान कितने होंगे देख सकते हैं, पंक्ति में खड़े जवान कितने होंगे 90 होंगे। ठीक है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन ये, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 यानी 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। देखो यहाँ पे तो बताया गया कि पूर्ण वर्ग मुझे निकालना है, तो पहले तो इसका हमें वर्गमूल निकालेंगे, उससे पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी संख्या जिससे हम गुणा करें ताकि हमारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1890, ठीक है, इसे हम 3 से डिवाइड करें, 3 18, 3 तियाँ 9, 0, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक्का 0, ठीक, फिर 3 से कट जाए, 3 सत्ते 21, 0। अब ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसे 7 से काट देंगे, 7 × 70, फिर ये 7 से नहीं, फिर 5 से, 5 दूनी 10, फिर 2 एक्का 2। अब देखते हैं इसमें जोड़ा कितने के बन रहे हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 7 × 5 × 2। बच्चों यहाँ सिर्फ जोड़ा एक ही नंबर का बन रहा है, यानी जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो ऑलरेडी वर्ग हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा पूर्ण वर्ग, तो ये जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण वर्ग हो ही गया। अब इनके जोड़े नहीं है हमारे पास, तो इनका जो गुणा होगा यानी इनका जो गुणनफल होगा वही हमारी संख्या होगी। अगर उससे हम इसे गुणा कर देंगे इस 1890 को, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कितना होगा ये, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 3 सत्ते 21, यानी 210 होगा। यानी अगर 210 से हम इस संख्या 1890 को गुणा करते हैं तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, वहाँ पे पूछा गया था कि किस नंबर से हम गुणा करें ताकि हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, और यहाँ पे पूछा गया है कि भागफल किस संख्या से भाग दें। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से वर्गमूल तरीके से निकालेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, तो पहले हम 9408 को गुणनखंड से इसे भाग देंगे, 2 से लेंगे, 2 दूनी 2 चक्कू 8, बचा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, और ये आपका भी बचा 2 सत्ते 14। आगे हाँ, तो ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ये सही से डिवाइड करने में थोड़ा फिर से ध्यान से देखते हैं। ये 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और जब यहाँ पे पूरा 14 कट जाएगा तो ये 0 बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये 0 वहाँ पे सेम ऐसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, बचाएगी 2 पंचे 10 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और ये फिर आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 एक्का 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, फिर ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 एक्का 7, फिर 7 तियाँ 21, 3 एक्का 3। इसके ये गुणनखंड हो चुके हैं पूरे। अब देखते हैं इसके जोड़ा बनाते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार 6 बार है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर उसके बाद × 7 × 7 × 3। हम देखते हैं यहाँ जोड़ा बनाते 1 2 3 4, यानी 4 को जोड़ा बन गया, 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है।
पीछे जो हमने इससे पीछे सवाल सॉल्व किया था, यानी 6 नंबर वाला, जिसमें हमारे जोड़ा नहीं बन रहे थे, वो आंसर आ रही थी, उससे हमें गुणा करनी थी। और यहाँ अगर हम ये 3 हटा दें तो बाकी तो सब वर्ग के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए वो संख्या क्या होगी, 3 संख्या होगी। अगर हम 3 संख्या से 9408 को भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो हमारी पूर्ण वर्ग होगी। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी वो संख्या जो है छोटी से छोटी संख्या 3 है। अगर 3 से 9408 को हम भाग दे देंगे तो हमारी ये संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आया होगा। आज अभ्यास हमारा 2B फिनिश हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। आगे हम मिलेंगे फिर नए अभ्यास में। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।